मैं शमशेर खान, सहाचार्य गणित, राजकीय कन्या महाविद्यालय चोमू। अपन पढ़ रहे थे उच्चिष्ट व निम्निष्ट, और उच्चिष्ट व निम्निष्ट ज्ञात करने की लाग्रांज विधि। उच्चिष्ट व निम्निष्ट ज्ञात करने के लिए अनिर्धारीय गुणांकों की लाग्रांज विधि, उस पर आधारित एक क्वेश्चन अपन ने पहले किया था। आज एक अनसोल्ड क्वेश्चन और देखते हैं। यदि u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जहाँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2f(yz) प्लस 2g(xz) प्लस 2h(xy) इज इक्वल टू 1, तो प्रदर्शित करो कि u का उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान निम्न द्वारा प्राप्त होगा। तो इस क्वेश्चन में अपने पास दिया हुआ क्या है? फलन दिया हुआ है u, एक प्रतिबंध दिया हुआ है, ठीक है। अब इससे अपने को ये जो मैट्रिक्स दे रखा है, जो प्रतिबंध दे रखा है, ये प्रूव करना है कि भाई उच्चिष्ट व u का उच्चिष्ट व निम्निष्ट मान निम्न से प्राप्त होता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो स्तब्ध बिंदु ज्ञात करते हैं उसके लिए जो समीकरण अपने को प्राप्त होती है उनसे ये प्राप्त होगा। तो सबसे पहले तो वही विधि, अनिर्धारीय गुणांकों की लाग्रांज विधि में सबसे पहले अपन क्या करते हैं? u का अवकलन करते हैं और उसको शून्य के बराबर करते हैं। तो स्तब्ध बिंदु ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे? u का अवकलन करेंगे और उसे शून्य के बराबर रखेंगे। u क्या है? u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। du इज इक्वल टू 2x dx प्लस 2y dy प्लस 2z dz इज इक्वल टू क्या करेंगे? 0 रखेंगे और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने को मिलेगा x dx प्लस y dy प्लस z dz इज इक्वल टू 0। इसे नंबर 1 दे देते हैं। अब दिए हुए प्रतिबंध से सारे क्वेश्चन में फिक्स है कि आपको फलन का अवकलन करना है और उसे उस अवकलज को शून्य के बराबर रखना है, ठीक है। फिर जो प्रतिबंध दिए हुए हैं, एक है या एक से ज़्यादा है, तो उनका अवकलन करना है। तो दिए हुए प्रतिबंध का अवकलन यदि अपन करें तो अपने को मिलेगा 2ax dx प्लस 2by dy प्लस 2cz dz प्लस 2f कोष्टक में y dz प्लस y dz प्लस z dy, y dz प्लस z dy प्लस 2g कोष्टक में x dz प्लस z dx प्लस 2h को उसके गुणा में कोष्टक में x dy प्लस y dx इज इक्वल टू 0। या इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखें तो ax प्लस hy प्लस gx कोष्टक में है बाहर dx प्लस by प्लस hx प्लस fy कोष्टक में है बाहर dy प्लस gx प्लस fy प्लस cz कोष्टक में है बाहर dz इज इक्वल टू 0। इसे नंबर 2 दे देते हैं। अब जो अपन ने पिछले क्वेश्चन में किया वही तरीका अपना रहे हैं। अब क्या करेंगे? प्रतिबंध को लेमडा से गुणा करेंगे और प्रतिबंध का जो अवकलज है उसे लेमडा से गुणा करेंगे और 1 में जोड़ देंगे। तो अपन लिख रहे हैं समीकरण 2 को लेमडा से गुणा कर 1 में जोड़ने पर अपने को क्या मिलेगा? मझले कोष्टक में x प्लस लेमडा इंटू छोटे कोष्टक में ax प्लस hy प्लस gx कोष्टक बंद, फिर मझला कोष्टक बंद dx प्लस मझले कोष्टक में y प्लस लेमडा hx लेमडा इंटू छोटे कोष्टक में hx प्लस by प्लस fz कोष्टक बंद, फिर मझला कोष्टक बंद बाहर dy प्लस मझले कोष्टक में z प्लस लेमडा छोटे कोष्टक में gx प्लस fy प्लस cz कोष्टक बंद, फिर मझला कोष्टक बंद गुणा में dz इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। तो अब अपन क्या है? लाग्रांज विधि से स्तब्ध, अपने को क्या लिखना है? लाग्रांज विधि से स्तब्ध मानों के लिए क्या करेंगे? dx dy और dz के जो गुणांक है उनको शून्य के बराबर रखेंगे। dx dy और dz के जो मान है उनको शून्य के बराबर रखते हैं और शून्य, तो अपन क्या लिखेंगे? dx dy dz के गुणांकों को शून्य के बराबर रखने पर अपने को क्या मिलेगा? x प्लस लेमडा इंटू कोष्टक में ax प्लस hy प्लस gz इज इक्वल टू 0। इसे नंबर 3 दे देते हैं।
वाई प्लस लेमडा इंटू एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ जेड इज इक्वल टू 0, इसे नंबर 4 दे देते हैं। और जेड प्लस लेमडा इंटू कोष्टक में जी एक्स प्लस एफ वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू 0, इसे समीकरण नंबर 5 दे देते हैं। अब 3, 4 व 5 को क्रमशः एक्स वाई जेड से गुणा करके जोड़ने पर हर क्वेश्चन में अपने को ये विधि तो अपनानी है। स्तब्ध बिंदु ज्ञात करने के लिए यह प्रक्रिया अपने को हर क्वेश्चन में करनी है, जो अपन ने पहले क्वेश्चन में भी की और इसमें भी कर रहे हैं। जो ये समीकरण प्राप्त होते हैं उनको एक्स वाई जेड से गुणा करना है और फिर उनको जोड़ना है। तो अपने एक्स वाई जेड से गुणा करके जोड़ा तो अपने को मिला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस लेमडा इंटू कोष्टक में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2f वाई जेड प्लस 2g जेड एक्स प्लस 2h एक्स वाई कोष्टक बंद इज इक्वल टू 0। तो इनमें अपन यदि मान रखें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर किसके बराबर है? यू के बराबर है। तो इसकी जगह अपन ने यू रख दिया। लेमडा के साथ कोष्टक में जो राशि है, जो पद है, वो किसके बराबर है? 1 के बराबर है, तो उसका मान 1 रख दिया। तो अपने को मिला u प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0 या लेमडा इज इक्वल टू माइनस यू। अब लेमडा इज इक्वल टू माइनस यू ये किस में रखेंगे? समीकरण 3, 4 और 5 में रखेंगे और अपने को नया रूप मिल जाएगा इनका। क्या अगर अपन लिख रहे हैं समीकरण 3, 4 व 5 से अगर लेमडा का मान रखें माइनस यू तो अपने को क्या मिलेगा? x माइनस यू कोष्टक में ए एक्स प्लस एच वाई प्लस सी जेड, ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी जेड, सॉरी एच वाई प्लस जी जेड इज इक्वल टू 0, या इसे अपन लिख दें 1 माइनस ए यू इंटू एक्स माइनस यू एच वाई माइनस यू जी जेड इज इक्वल टू 0। इसी प्रकार की प्रक्रिया अपनाएं तो अपने को और मिल जाएगा। समीकरण 4 और 5 से अपने को मिलेगा माइनस यू एच एक्स प्लस कोष्टक में 1 माइनस बी यू बाहर वाई माइनस एफ यू जेड इज इक्वल टू 0 माइनस तीसरा समीकरण अपने को मिल जाएगा समीकरण 5 से माइनस यू जी एक्स माइनस यू एफ वाई प्लस 1 माइनस सी यू कोष्टक के बाहर जेड इज इक्वल टू 0। और इन समीकरणों से यदि अपन एक्स वाई जेड विलुप्त करें तो अपने को क्या मिल जाएगा? मैट्रिक्स मिल जाएगा। क्या मिलेगा? 1 माइनस ए यू माइनस एच यू माइनस सॉरी मैं वापस बोल देता हूँ। सारणिक मिलेगा जिसकी प्रथम पंक्ति में 1 माइनस ए यू माइनस यू एच और माइनस यू जी, दूसरी पंक्ति में माइनस यू एच 1 माइनस एच यू 1 माइनस बी यू और माइनस यू एफ, तीसरी पंक्ति में माइनस यू जी माइनस यू एफ और 1 माइनस सी यू, और सारणी किसके बराबर जाएगा? 0 के बराबर जाएगा। अब इसमें अपन यदि माइनस यू कॉमन ले लें तो अपने को नया सारणी मिल जाएगा। माइनस यू कॉमन ले लें तो वो क्या मिल जाएगा? कॉमन ले लें तो नया सारणी अपने को मिल जाएगा a माइनस 1 अपॉन यू एच जी, दूसरी पंक्ति में एच बी माइनस 1 अपॉन यू एफ जी, तीसरी पंक्ति में जी एफ सी माइनस 1 अपॉन यू। सारणी किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई? कोष्टक के बाहर अपन u लेंगे तो u इंटू ये सारणी होगा, क्योंकि फलन u 0 के बराबर नहीं है और दो चीज़ का गुणा यदि 0 है तो u 0 नहीं है, तो ये सारणी के 0 है। तो नीचे अपन लिख देंगे u का उच्चतम और न्यूनतम मान उपरोक्त समीकरण से प्राप्त होता है। ये इतना ही अपने को काम करना था। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी में मिलता जुलता, जो कि आपकी किताब में ये जो अपन ने किया वो अनसोल्ड क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2 था। एक क्वेश्चन अपन सोल्ड क्वेश्चन है, आपके लिए अच्छा है, इम्पोर्टेंट है, उसे भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। प्रश्न है प्रतिबंध ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इजकल टू 1। दो प्रतिबंध है इसमें। दूसरा प्रतिबंध है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इजकल टू 0 के अंतर्गत फलन दे रखा है u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान ज्ञात करो।
तो ये क्वेश्चन अपन ने दे रखा है, इसमें प्रतिबंध कितने दे रखे हैं, 2 दे रखे हैं, पर काम वो का वही करना है। पहले फलन का अवकलन करना है और उसे 0 के बराबर रखना है, फिर दोनों प्रतिबंधों का अवकलन करना है। तो माना u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, स्तब्ध बिंदु के लिए du इज इक्वल टू 2x dx प्लस 2y dy प्लस 2z dz इज इक्वल टू 0, इसे नंबर 1 दे दिया। दिए हुए प्रतिबंध से इनका दोनों का अवकलन करना है, तो अपने को मिलेगा 2ax dx प्लस 2by dy प्लस 2cz dz इज इक्वल टू 0, इसे नंबर 2 दे दिया। दूसरा प्रतिबंध है, उसका अवकलन किया तो अपने को मिला l dx प्लस m dy प्लस n dz इज इक्वल टू 0, इसे समीकरण नंबर 3 दे दिया। अब जिसमें एक प्रतिबंध था उसमें उस प्रतिबंध के अवकलज को लेमडा से गुणा कर दिया। 2 प्रतिबंध है तो एक को लेमडा से गुणा कर दो, दूसरे को किसी दूसरे अक्षर से गुणा करो और फिर अपने को जो समीकरण 1 प्राप्त हुआ है उसमें जोड़ देते हैं। तो समीकरण 2 को लेमडा से, समीकरण 3 को 2 म्यू से गुणा कर 1 में जोड़ने पर अपने को क्या मिला, du इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस लेमडा एक्स प्लस म्यू एल कोष्टक में बाहर dx प्लस 2y प्लस लेमडा by प्लस म्यू एम कोष्टक में बाहर dy प्लस 2 इंटू जेड प्लस लेमडा सी जेड प्लस म्यू एन बाहर dz और इज इक्वल टू 0। ठीक है। लाग्रांज विधि से स्तब्ध मान ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, dx dy और dz के गुणांक को अपन क्या कर देते हैं, 0 के बराबर रख देते हैं। 0 के बराबर अपन ने रखा तो अपने को क्या मिला, x प्लस लेमडा एक्स प्लस म्यू एल इजकल टू 0, y प्लस लेमडा बी वाई प्लस म्यू एम इजकल टू 0, z प्लस लेमडा बी जेड प्लस म्यू एन इजकल टू 0। इनको समीकरण अपन ने दे दिया 4, 5, 6। समीकरण 4, 5, 6 को क्रमशः x, y, z से गुणा करके जोड़ने पर, यही काम अपन पिछले क्वेश्चनों में करते आए हैं। तो गुणा करके अपन ने जोड़ा तो अपने को क्या मिला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस लेमडा इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस म्यू इंटू एल एक्स प्लस म्यू इंटू एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू 0। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर का मान तो है 1, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड का मान है 0 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान है यू। तो ये मान इसमें अपन रख देते हैं। तो अपने को मिला u प्लस लेमडा प्लस 0 इजकल टू 0 या लेमडा इजकल टू माइनस यू। लेमडा का मान 4, 5, 6 में रखने पर अपने को मिला x इंटू 1 माइनस ए यू प्लस म्यू एल इजकल टू 0। इससे x इजकल टू म्यू एल अपॉन x इजकल टू माइनस म्यू एल अपॉन 1 माइनस ए यू। दूसरा समीकरण 5 से y इंटू 1 माइनस बी यू प्लस यू एम इजकल टू 0 और इससे y इजकल टू माइनस म्यू एम इज अपॉन 1 माइनस बी यू। समीकरण 6 से z इंटू 1 माइनस सी यू प्लस म्यू एन इजकल टू 0 देन z इजकल टू माइनस म्यू एन इज अपॉन 1 माइनस सी यू। तो ये एक्स वाई जेड के मान अपने को मिल गए। ये एक्स वाई जेड के मान अपन प्रतिबंध में रख देते हैं। तो एक्स वाई जेड का मान एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इजकल टू 0 में रखने पर एल स्क्वायर म्यू अपॉन ए यू माइनस 1 प्लस एम स्क्वायर म्यू अपॉन बी यू माइनस 1 प्लस एन स्क्वायर म्यू अपॉन सी यू माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक संबंध अपने को प्राप्त हो जाता है। म्यू थ्रू आउट कैंसिल हो जाएगा तो ये संबंध अपने को नए रूप में कैसे मिलेगा, एल स्क्वायर अपॉन ए यू माइनस 1 प्लस एम स्क्वायर अपॉन बी यू माइनस 1 प्लस एन स्क्वायर अपॉन सी यू माइनस 1 इजकल टू 0। इस क्वेश्चन को अपन यहीं तक करते हैं सोल्व। और किताब अब ये आपको ध्यान भी रखना है, हालांकि ये पूछते ज़्यादातर ये है कि सिद्ध करो कि इसका उच्चतम यू का उच्चतम व न्यूनतम मान इस संबंध से प्राप्त होता है, पर नहीं भी हो तो आपको यहीं तक सोल्व करना है।
तो अपन आगे लिख देंगे यह u में द्विघात समीकरण है जो कि u के दो स्तब्ध मान देता है, जो कि u के दो स्तब्ध मान देता है। तो सीधा सा है, अनिर्धारीय गुणांक की लाग्रांज विधि में करना क्या है, फलन का अवकलन करना है, फिर उसके प्रतिबंधों का अवकलन करना है, और फिर फलन का अवकलन किया और उस अवकलज को शून्य के बराबर रख दिया, उसको नंबर 1, और जो प्रतिबंध है उनको 2, 3 जितने भी प्रतिबंध है उनके अवकलन किया, फिर प्रतिबंधों से जो अवकलज प्राप्त हुआ उसको लेमडा से म्यू से इनसे गुणा करके फलन के अवकलज को जो जिसमें अपन ने शून्य के बराबर रखा है उसमें जोड़ देते हैं, फिर इनको थोड़ा एडजस्ट करके dx, dy और dz के गुणांक के रूप में समीकरण लिखते हैं, और dx, dy और dz के गुणांक को अपन शून्य के बराबर रखते हैं, जिससे अपने को 3 समीकरण प्राप्त होते हैं। उन समीकरणों को x, y, z से गुणा करते हैं, x, y, z से गुणा करके जोड़ते हैं, फिर उसमें अपन को जो प्रतिबंध और फलन दे रखा है उनमें मान रखते हैं, फिर उससे लेमडा या म्यू जो भी लेते हैं अचर उनके मान अपने को प्राप्त हो जाते हैं। वो मान फिर वापस उन समीकरणों में 4, 5, 6 जो समीकरण प्राप्त होते हैं, गुणांक को शून्य करने वाले जो समीकरण प्राप्त होते हैं उनमें रखते हैं, फिर उनको सिंप्लीफाई करके x, y, z के मान निकाल लेते हैं और वो मान प्रतिबंध में रख देते हैं। इससे अपने को जो उच्चतम और न्यूनतम मान ज्ञात करने हैं उनके लिए एक संबंध प्राप्त हो जाता है, और ये संबंध से अपन सीधा लिख देते हैं कि इस संबंध से अपने को u के उच्चतम व न्यूनतम मान प्राप्त होंगे। धन्यवाद।